हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक के जो परीक्षा में आते क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, परीक्षा में बैठ के एकदम गर्दा उड़ा दोगे क्योंकि एक-एक क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखोगे कहोगे हाँ क्वेश्चन है, एकदम बैठ के गर्दा उड़ाओगे पेपर में, देख लेना बल्ले-बल्ले करोगे। चलो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कार चालक की ओर, जो कार चालक होता है बेटा, कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, वह होता क्या होता है? समतल उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है या समतल दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है जो पीछे से आ रही गाड़ी को देखने के लिए होती है या किसी भी चीज को देखने के लिए होती है? कौन सा होता है? समतल उत्तल होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है बेटा? होता है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। बताना है यह समानुपाती होता है तो किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स से, परिपथ के प्रतिरोध से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से या चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से? तो किससे होगा बेटा? चुंबकीय फ्लक्स से होगा, परिपथ के प्रतिरोध से होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से होगा या चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से होगा? बताना आप लोगों के लिए, आप लोगों को है किससे होगा बेटा? चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बल बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर बल जो होगा, बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी या की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी या शून्य होगी? जो बल होगी बेटा वो क्या होगा? क्षेत्र के लंबवत होगी या क्षेत्र की दिशा में होगी या उसके विपरीत होगी या शून्य होगी? तो क्या होगी बेटा? शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। अब बेटा अनाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? केवल अल्फा या बीटा कण? और क्या दिया है बेटा? और दे रहा है अल्फा तथा बीटा कण दोनों। और क्या दे रहा है बेटा? और दे रहा अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटान। और कौन सा दे रहा है बेटा? और दे रहा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा उत्सर्जन। तो कौन सा करता है आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करो कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, क्या क्या दिया है? केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण दोनों, और क्या दिया? अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटान दिया है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा उत्सर्जन, तो कौन सा होता है बेटा? जल्दी से आप लोग कमेंट करो इसमें कौन सा होगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ आप लोग कौन सा होगा बेटा? इसमें होगा, क्या होगा? अल्फा तथा बीटा कण दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन क्या है बेटा? भारी हाइड्रोजन का नाभिक है या एक मूलभूत कण है या धनावेशित कण है या चारों है बेटा? तो क्या होगा बताना आप लोगों को। भारी हाइड्रोजन का नाभिक है प्रोटॉन या एक मूलभूत कण है या धनावेशित कण है? क्या होगा बेटा? धनावेशित कण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है? गामा विकिरण की चाल बड़ी होती, ज्यादा होती है प्रकाश की चाल से, या बेटा गामा विकिरण की चाल बराबर होती है प्रकाश की चाल के, या गामा विकिरण की चाल कम होती है, स्लो होती है प्रकाश की चाल से, या बेटा गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से कम, अधिक या बड़ी हो सकती है? क्या होगा बेटा बताना आप लोगों को जल्दी से। क्या होगा? गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के दो सम स्थानिकों का कौन से गुण के भिन्न हो सकते हैं? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सभी। तो कौन सा हो सकते हैं बेटा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम जो होती है बेटा उसका ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता, अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्या होता है बेटा?
उभयधर्मी, तो क्या हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधातुओं में द्रव होता है केवल ब्रोमीन में, क्लोरीन तथा ब्रोमीन में, केवल फास्फोरस में, अधातु में कोई द्रव नहीं होता है। तो अधातुओं में द्रव होता कौन सा, केवल ब्रोमीन होता है बेटा। ठीक है, तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता, जो तांबे की शुद्धता होती है बेटा, वो कितना होती है, बताना आप लोगों को। 98%, 99%, 99.5, 99.9, कितना होता है बेटा, 99.9। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।